मेरे युवा साथियों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे को आप यहीं तक समझते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहीं तक कि ये कोई सेवा, समाज सेवा या कोई सेवा नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एक 5 आदमियों की एक ज्वाइंट वो है, उसमें हम हैं गऊओं की रक्षा करते हैं और गौवध के खिलाफ हैं। जबकि कहीं भी जैसे गऊ दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली जा रही है, वहाँ उनको बॉर्डरों पे रखवा करके और पुलिस से पकड़वा करके और जी थाने में लिया करके उतरवा करके और उनको वहाँ से जो वहाँ गौशाला में जो खर्चा होता है उठाने का गाड़ी का, वो हम खुद वहन करते हैं। किसी संस्था, किसी ट्रस्ट या किसी आदमी से नहीं लेते, वो हम अपनी खुद की आजीविका से उसमें खर्च करते हैं। वो हमारा अपना मैटर है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरा एक मकसद था कि ब्राह्मण एकजुट हो और उनका कोई वजूद हो, और तो मैं आप भाइयों के साथ चलने का वादा करता हूँ। यदि आप मेरे साथ एकजुट हैं और तो मैं ये वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपका नाम ऊंचा करूँगा। लेकिन मैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग की जरूरत है कि मैं एक आदमी को बुलाऊं और दूसरा न्यू कहे ना भाई न्यू का चाले खामखा परेशान करेगा। इसके लिए ना बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या है कि समय निकालना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, और ये एक समाज सेवी काम होता है, ये किसी से नहीं लिया जाता। वो आज इंसान का अपना खुद का वजूद होता है ये, और कि मैंने तो समाज की सेवा करनी है। कुछ आदमी अपने नाम के लिए ही मरते हैं, जो नाम हो गया, और तो हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हों। बिगर काम करे हुए दुनिया चली जा है, दुनिया आई दुनिया चली गई, कोई नहीं पूछता। मैं आप सब ब्राह्मण भाइयों से और अपने युवा दोस्तों से सिर्फ यही योग करता हूँ कि आप एकजुट होकर के और मेरा सहयोग करेंगे। आप मेरे को जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। शायद पीछे मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहे। मैं निस्वार्थ काम करूँगा, जहाँ बोलूँगा साफ बोलूँगा और आपका साथ दूंगा। मेरा ये ब्राह्मण समाज के प्रति अपना जुनून था कि मैं ब्राह्मण से जुड़ा होता हूँ। अपना टाइम निकाल कर, अपनी नौकरी छोड़ कर, अपने बच्चों को छोड़ करके मैं अपने विद्यालय शर्मा और ब्राह्मण संस्था के साथ टाइम निकाल कर जाता हूँ जी, क्योंकि वहाँ ज्ञान मिलता है। और एक ऐसी जागृति, आज कुछ टाइम इतना नहीं, कुछ काम के कारण आदमी इतने ज़्यादा नहीं हुए। यदि ये आप इस सम्मेलन में शामिल कभी फिर हुए और आप हमारे साथ चले तो ये कहेंगे भाई आज नहीं चलते कल चलेंगे, क्योंकि सम्मेलन 4-5 दिनों का होता है। वहाँ है ना आदमी भूखा प्यासा भी एक अमृत से भर जाता है। आप कभी भी देखियो और कभी भी चलेंगे हम सब भाई। मैं तो ये कहता हूँ हर एक साथ चलना पड़ेगा हमारे को, जब भी कामयाबी मिलेगी। मैं आप सब भाइयों का स्वागत करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दे करके, ये कीमती समय निकाल करके हमारे को सहयोग कराया। और मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे को 24 घंटे रात के या दिन के किसी भी टाइम पुकार सकते हैं। मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। और अपने युवाओं से मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरा पूरा साथ दे। मैं इतना ही मैं समापन करता हूँ अपना भाषण। इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एकजुट और करके एक साथ चलें। धन्यवाद। जय माता की। और कोई साथी बोलना चाहिए? गांव की परम पवित्र भूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं, और उसके बाद आपके इस गांव के दादा खेड़े को, नगर खेड़े को मैं सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आप सब जो मेरे पिता की आयु के बुजुर्ग हैं, उन सब के श्री चरणों में मैं सर झुका करके प्रणाम। मंचासीन सभी प्रबुद्धजन और मेरे सामने बैठे हुए युवा साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति,
सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस छोटे से भाई की, छोटे से साथी का जो सम्मान किया है। मैं इस सम्मान के कर्ज को इस जन्म तो क्या 7 जन्म लेकर भी उतार नहीं पाऊंगा। और आपने जो ये सम्मान सूचक पगड़ी है, ये इस साथी को, आपके बच्चे को उड़ाई है, इस आपके सम्मान को कभी आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपके इस सम्मान को, आपके इस ताज को कुर्बानी दे करके भी बचाऊंगा। आपके इस सम्मान को, इस ताज को कभी अपने लालच के लिए, अपने परिवार के लिए बेचूंगा नहीं। ये मेरा आपसे इस पवित्र गांव की जमीन पर खड़ा होकर के वादा करता हूं। और मित्रों, ब्राह्मण केवल एक जाति की बात नहीं करता। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूं, आपके लिए भी और सबके लिए भी कानून की लड़ाई लड़ता हूं। मैं जो बात मंच पे कहता हूं वो मैं कोर्ट में भी कह सकता हूं, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का यह फर्ज बनता है वो बात कहे जो वैज्ञानिक हो, जो साइंटिफिक हो, और जो वाक्य में यदि हम भेदभाव की बात करते हैं तो हम उसको साबित करके दिखाते हैं, क्योंकि हम एडवोकेट हैं। हर बात को जो साबित कर सके वही कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। ब्राह्मण एक वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है हमारे देश में, समाज में। और ये कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी जातियों के लोग कहते हैं कि भेदभाव, ऐसा नहीं है। ये एक व्यवस्था थी, मनु महाराज ने व्यवस्था बनाई थी कि हर हाथ को काम मिले। साथियों, आज हिंदुस्तान का केवल 5% जनसंख्या का केवल 5% भाग उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, और केवल 5% उच्च शिक्षित लोगों में से भी कितने लोगों को रोजगार मिलता है, आप ये देख सकते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे,